हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अंक ज्योतिष फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट जितेंद्र सागर आप लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों अंक ज्योतिष की। तो दोस्तों, ज्योतिष को लेके हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे अपवाद और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती होंगी। आए दिन हम अगर इंस्टा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं या यूट्यूब यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अनेक अनेक चीज़ों के उपाय, अनेक अनेक चीज़ें बताते रहते हैं। तो ऐसे में हम ये कैसे डिसाइड कर पाएँ कि कौन व्यक्ति सही है या कौन व्यक्ति गलत है। तो दोस्तों, एक कहावत है कि कबीरा मेरे देश के लोग बड़े बेकार, आगे बढ़ते हैं नहीं, खुला पड़ा है द्वार। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ सच होता है वहाँ चीज़ों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अंक शास्त्र की सबसे बड़ी खूबसूरती दोस्तों ये है कि अंक शास्त्र को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, मिनटों में परिणाम देता है और इसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। ठीक है, जिस तरीके से समुद्र शास्त्र के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सपने आते हैं उनका क्या परिणाम होता है, उसी तरीके से हम जान सकते हैं कि अंक ज्योतिष के कारण हमारे जीवन में जो जो चीज़ें घटित हो रही हैं। जैसे मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने लेके आज प्रस्तुत हो रहा हूँ। अंक शास्त्र पर मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं अंक शास्त्री हूँ, ज्योतिष का भी मुझे ज्ञान है, लेकिन मैं अंक शास्त्र पर विशेष ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष में अगर आप 4 लोगों के पास पहुँच जाएंगे तो आपके प्रेडिक्शंस चारों लोगों के अलग अलग होंगे। क्योंकि रीज़न क्या है, वहाँ पर सबसे बड़ा अपवाद मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा अपवाद क्या है, किसी भी ज्योतिष के पास आप जाएंगे तो वो आपसे सबसे पहले पूछेंगे आपका नाम, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बाद में एक्यूरेट आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर प्रेडिक्शंस आएंगी। उसके बाद में आपका टाइम यानी समय। अब समय सुबह का है, शाम का है, जो भी है, तो आपको छोटी सी एक जानकारी सभी को भी होगी, मौखिक रूप से जनरल नॉलेज में ये जानकारी होगी कि जब भी हम ज्योतिष पे कोई गणना करते हैं तो समय के अनुसार करते हैं। यानी ज्योतिष में जो हमारा ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष जो है, उसमें जितनी भी गणना होती है वो समय के ऊपर होती है। क्योंकि पल पल में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो चेंज होती है। तो डिग्री अक्षांश पल पल में चेंज होते हैं। तो पहले समय में, पुरातन समय में एक चीज़ होती है। यानी मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के मतलब बर्थ का टाइम 99% लोगों का गलत है। मैं ऐसा कोई मतलब विवाद का मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे गौर से सुनिएगा, समझिएगा। पहले जितने भी लोगों की मतलब डिलीवरियाँ हुआ करती थी तो मैक्सिमम दाइयाँ किया करती थी। और जब दाइयाँ किया करती थी डिलीवरियाँ, तो हकीकत ये है कि जब बच्चा माँ के गुप्त अंग से बाहर निकलता है तो या तो वो पैर के रास्ते से बाहर आता है या फिर सर के रास्ते से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आए, उस समय का उसका बर्थ टाइम लिखना है, क्योंकि वो दूसरे लोक पे प्रवेश कर चुका है। और ऐसे में पहले क्या होता था कि घर के जो पुरुष हैं वो घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ करते थे और महिलाएं घर के अंदर। बच्चे को जब बिल्कुल अंदर से निकाल लिया जाता था, साफ कर लिया जाता था, जब बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी तब टाइम बताया जाता था। यानी लगभग आधा घंटा इस पूरी प्रक्रिया में चला जाता था। और कभी कभी तो ये भी होता था कि बच्चे को सांस नहीं आती थी, बच्चे को उल्टा करके पीठ को थपथपाया जाता था, तब जाकर बच्चे में सांस आती थी। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता था उसके शरीर का रंग होता था नीला, और जैसे ही परमात्मा ने उसमें प्राण फूंकी उसके शरीर का रंग गुलाबी। एक बात ये भी जानने की आप लोगों के लिए है। बाकी दूसरी बात, तो एक बात तो ये, तो प्रोडिक्शन का जो सही समय किसी ने लिखा 9 बजे, तो वो एक्यूरेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं आज की टेक्नोलॉजी पे, यानी सिजेरियन। आजकल बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जब भी किसी महिला का, बहन का, बेटी का, या जिसका भी आप माने, जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको कहते हैं दोस्तों एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया लगाने का समय होता है 5 मिनट। तो जब डॉक्टर साहब ओटी में घुसते हैं तो वहाँ प्रवेश नहीं है, ना मोबाइल जाएगा आपका, ना चीज़ें जाएंगी वहाँ। वो मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर साहब ने समय दिया 10 बजे का, तो 10 बजे वो ओटी में घुसेंगे, वो अंदर गए, अंदर जाकर पूरी टेबल वेबल सब कुछ तैयार है, एनेस्थीसिया दिया गया। देने के बाद में फिर उन्होंने उस पार्ट को काटा और फिर बच्चे को निकाला। निकालने के बाद में उन्होंने भी एक टाइम डाल दिया, अप्रॉक्स इतने बज के इतने मिनट पर बच्चा हुआ होगा। यानी दोनों स्थितियों में, पुराने समय में और इस समय में, समय जो था वो निर्धारित नहीं था। इसलिए जितने भी ज्योतिषों के पास आप गए उनकी गणना अलग अलग हुई। ऐसे में हमारा अंक ज्योतिष जो है वो आपको सटीक और प्रमाणिक प्रेडिक्शंस देता है। तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। बाकी आप अपने भविष्य से रिलेटेड चीज़ों का आप यहाँ पे इंस्टेंट इलाज करा सकते हैं।
और बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। आप भी लाभ कमाइए। मैं आपके मुरादाबाद में अवेलेबल हूँ। नंबर आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, आप कभी भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके, ज़रूरी नहीं है कि मैं आप सभी की कॉल एक बार अटेंड कर पाऊँ, बट आप मुझे एक बार टेक्स्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम चर्चा कर सकते हैं। महादेव यूँ ही आप पे कृपा बनाए रखे, आप खुश रहें और आपका जीवन